उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने डरपोक संघों को जगाओ शंख बजाओ स्कूल बचाओ अभियान चलाकर प्रांत राजेश यादव के नेतृत्व में प्राथमिक पाठशाला मखदूमपुर ब्लॉक पलनी सदर आजमगढ़ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी और प्रमुख नेताओं ने प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होकर योगी सरकार द्वारा 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि योगी सरकार 27,000 शराब की दुकानें खोलकर 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसलिए आप प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह के आह्वान पर योगी सरकार के इस तुगली फरमान के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने उतर आई है। आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस अनोखे अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शिक्षक अभिभावक और बच्चों ने जिले में बंद किए गए सरकारी प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर पर जाकर शंख और थाली बजाकर डरपोक संघ सरकार को जगाने का प्राथमिक प्रयास किया है। इससे पहले प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि भाजपा स्कूल बंद करने की में लगी है। एक तरफ सरकार प्रदेश में 27,308 शराब की दुकान खोल चुकी है और वहीं दूसरी तरफ 27,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा नहीं है। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि यह डबल इंजन नहीं है, डरपोक संघों की सरकार है जो बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखना चाहती। इसलिए जब समय आ गया है कि जनता खुद उठ खड़ी हो जाए और इन डरपोक संघों को जगाए। जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है जिन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह केवल आंशिक राहत है। यदि जनता की आवाज नहीं उठी तो सरकार दोबारा इन्हें बंद करने की कोशिश में करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार उन बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में आते हैं, ताकि आगे चलकर वो सवाल न पूछ सके, हक न मांग सके और आजीवन केवल वोट बैंक बने रहें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, स्कूल बंद करने का निर्णय तुरंत वापस लीजिए। इस मौके पर एडवोकेट MP यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए तब तक संघर्ष करेगी जब तक सरकार इस तुगली फरमान को वापस नहीं लेती। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 2 अगस्त को लखनऊ में इको गार्डन में ऐतिहासिक स्कूल बचाओ आंदोलन करेगी। पार्टी द्वारा जारी नंबर 750004 पर मिस कॉल करके आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनिए और इन बच्चों के स्कूल इन्हें वापस दिलाइए। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संजय मौर्य, बाबूराम, अमरनाथ यादव, संजय यादव, राम प्रसाद यादव, उमेश यादव, राजेश सिंह, रापरूम यादव, इंद्रेश कुमार, राजेंद्र यादव, दीन बंधु गुप्ता, रामचंद्र यादव, नंदलाल, सतीश यादव, दान बहादुर मौर्य, अंगद मौर्य, सत्यनारायण, इंद्रजीत, चंद्रजीत, आलोक मौर्य, जगदीश मौर्य सहित कई लोग शामिल रहे। बताइए। हमारा नाम रामराज है। हम संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य हैं। किस मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमको रिपोर्ट मिली कि सरकार द्वारा विद्यालय बंद किया जा रहा है। उसी को लेकर के कि हमारा विद्यालय बंद होने से हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ने जाएंगे। हमारे लोगों के पास पढ़ाने की सरकारी विद्यालय के अलावा प्राइवेट में आमदनी नहीं है। अगर सरकार कहीं इसको दूसरी जगह में भेज देती है तो छोटे बच्चे हमारे जा नहीं पाएंगे, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा होगा। दूसरी चीज यह है कि हमारे बच्चे जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों सीजन में 3 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर जाना लाजमी नहीं होगा। हमारे बच्चों को जाना नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को धूप लग जाएगी। आज जो बराबर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो सूर्य की रोशनी तेज आ रही है, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। उस गर्मी में बच्चों को निकलना घर से बाहर मुश्किल हो गया है।
किसी छिपा नहीं है। ऐसे में बच्चे 3 किलोमीटर जाए रास्ते में गिर जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? बीएसए जिम्मेवार होंगे, एसडीआई जिम्मेवार होगा, वहाँ का टीचर जिम्मेवार होगा, और शिक्षा मंत्री जिम्मेवार होंगे, और मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे, या किसी ने जिम्मेवारी आज तक नहीं उठाया हमारे बच्चों की। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा विद्यालय यहाँ चले, और जब खुला है तो चलना चाहिए। अगर नहीं चलने देंगे तो हम जबरदस्ती चलवाएंगे, इनसे आंदोलन करेंगे। जब तक नहीं कि चलेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे, और हम तो आजीवन लड़ने वाले हैं, एक दिन की लड़ाई नहीं है ये। और दूसरी चीज है कि जोगी जो शाकाहारी होता है वह शराबबाज हो जाए। हम लोगों को, अपने लोगों को हमारा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, हम उसकी जनता है, हम उसके हैं। वह अपने लोगों को शराब पिला रहा है, अपने लोगों को। एक साधु होकर के अपने लोगों को शराब पिलाता है और अपने लोगों के बच्चों को अशिक्षित रखता है। यह उसके धर्म में कहाँ लिखा है? बहुत अच्छे। कहाँ लिखा है? अगर यही लिखा है बहुत अच्छा कि अब हमारे बच्चे पढ़े न सरंगी ही बजाएं, तो तुम सरंगी बजाते बजाते मुख्यमंत्री हो गए, तो हमारा लड़का अगर कहना है कि डीएम, एसपी, कलेक्टर, वैज्ञानिक नहीं हो पाएगा तो सरंगी बजाने से क्या फायदा? तुम तो सरंगी बजा के अपना फायदा ले लिए। तुम तो इलेक्टेड गए थे, इलेक्टेड जाते हो और तुमको योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। एसपी डीएम के लिए सिलेक्शन की जरूरत है, सेलेक्ट होकर जाना पड़ता है। इसलिए हमारे बच्चों को जाने के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे। और तुम कहना है कि बच्चों को विद्यालय बंद करके एकदम पहले जैसे पहले जमाने में था ना कि अछूत जो नहीं, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं। तो अब के अछूत कौन है जानते हैं? पुअर पीपुल है। नया अछूत पुअर पीपुल है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, और शिक्षा का अछूत है। ठीक, उसको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, विद्यालय टूट जाएगा। तो और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए क्वेश्चन। अपना परिचय। दान बहादुर मौर्य, ग्राम मखदुमपुर। क्या मामला को लेकर आप लोग धरने प्रदर्शन कर? ये मामला यह है कि हमारे जो गांव का प्राइमरी स्कूल है उसको सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। उसमें उस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ जो है लगभग आज 5वां दिन है स्कूल गेट के सामने धरना दे रहे हैं, और यह सरकार से मांग करते हैं कि इस हमारे जो प्राइमरी स्कूल है इसको बंद न किया जाए, और इसमें जो बच्चों की कमियां हैं, जो भी टीचरों की कमियां हैं, बिल्डिंग में अगर गड़बड़ी है तो उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक करे। और ये जिम्मेदारी नहीं सरकार की बनती है जो स्कूल बने हुए हैं और जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको बंद करके उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, यह ठीक नहीं है। इस नीतियों का हम विरोध करते हैं और यह मांग करते हैं कि सरकार ये जो पॉलिसी लाई है, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद करने की जो पॉलिसी है उसको वापस लें। अगर ये विद्यालय आप लोगों की अगर मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो क्या करेंगे? अभी देखिए, मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो अलग विषय है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो है जैसा कि कार्यक्रम जो लिया गया है, हम लोग स्कूल के गेट के सामने धरना दे रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजें। जहाँ तक संख्या कमी की बात है उसको भी प्रयास किया जा रहा है कि संख्या कमी दूर हो। उसके बाद जहाँ तक स्कूल में जो कमियों का सवाल है उसको भी हम लोग देखें। जो कमियाँ हैं उस पर भी जिला प्रशासन को हम लोग अवगत भी कराए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवगत कराया गया है और प्रयास किया जा रहा है इस चीज़ पर जिला प्रशासन अमल करे। और जब व्यवस्था ठीक होगी
तो हम मानते हैं कि ये कमियां जो हैं, अगर सरकार कमियों को दूर कर दे तो लोग प्राइवेट स्कूल में ना भेज करके सरकारी स्कूल भेजने का काम करेंगे। तो वह जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिला प्रशासन की बनती है, और जो विभाग के अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि उस व्यवस्था को ठीक करें। अभी अपना परिचय हमारा नाम संदीप है, ग्राम मध्यमपुर से। आगे बढ़ाना है, किस मामले को लेकर आज धरना? आंदोलन को रुकने नहीं जैसे देना देखिए, है। ये जो मियां की सरकार जूती मियां के सर पे ही देना स्कूल बहुत जो है मर्ज जरूरी करने का मियां निर्णय ली की है, थाली बजाएंगे, हम लोग और उसके खिलाफ ये आंदोलन को अभियान आगे चला रहे हैं, बढ़ाकर स्कूल बचाओ संपर्क आंदोलन करेंगे। चला रहे अगर किसी हैं। बंदे के पास देखिए, हर गांव में जो है बहुत सारे ऐसे आपको घर मिल जाएंगे जिनके बच्चे जो अपने दूध उनकी रोटी के लिए मोहताज हैं। तो आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग ये खुद बताइए और ये शासन बताए, ये सरकार बताए कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, आप लोग बताइए, जो 2 जून की रोटी नहीं उनको मिल रही है, वो बताइए कैसे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, कैसे दूर जाएंगे? आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। शासन से हमारा ये सवाल है कि आप ये हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम आपको आपके अपने गांव में ऐसे लोगों से आपको मिलवा देंगे जो 2 दिन की रोटी उनको मोहताज नहीं है, किसी तरह से मिल जा रही है, वो अपने बच्चों को इसमें भेजते हैं पढ़ाने के लिए। अगर ये विद्यालय अगर चला जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या बोलेंगे? लड़ना हमारा कर्तव्य है। हम जहाँ तक बन सकेगा, हमारे शरीर में जितनी ताकत है उतनी ताकत से हम लड़ेंगे। लड़ना हमारा कर्तव्य है। क्या ये गरीब बच्चे के लड़के पढ़ पाएंगे? जैसे कि सरकार विद्यालय बंद कर दी है, जाना पड़ेगा जैसे कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, गरीब के तो बच्चे जा नहीं पाएंगे, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, कैसे पढ़ेंगे, कई सवाल हैं। जब ये विद्यालय बंद होगा तो कुछ लोग तो प्राइवेट में जाने को मजबूर होंगे जिनकी व्यवस्था नहीं है, और आज बहुत सारे लोग प्राइवेट विद्यालय में जाने के लिए मजबूर हैं। तो उसमें सरकार भी दोषी है। इस विद्यालय को हाईटेक नहीं बनवाई, उसमें सुविधा नहीं दी। अभी हम लोग 2-4 दिन पहले गए थे, लैट्रिन में इतना कूड़ा कचरा गजा था, और अभी आप लोग निरीक्षण में बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं। आज बताइए, लोग जा करके नेतागढ़ लोग जा करके कुर्सी पे बैठ रहे हैं, उसमें एयर कंडीशन लगा है, और हमारे बच्चे के लिए टाट पे बैठना वो भी मौसर नहीं है। गरीब बच्चों के लिए बहुत सारा दुख दर्द है। अगर ये स्कूल जो है हाईटेक रहता, अच्छा रहता, तो जो है लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते? बताइए, सरकार इस पे कभी संज्ञान ली है कि प्राइवेट स्कूलों में लोग क्या कर रहे हैं? कैसे कमीशन पे किताबें बेचवाई जा रही है, कैसे कमीशन पे सारी व्यवस्थाएं, ड्रेस बेचवाया जा रहा है? कभी सरकार इस पे संज्ञान नहीं है। ये विद्यालय बंद कर रही है, मर्ज कर रही है, तो इस पर सरकार कुछ ध्यान दी है कि गरीब बच्चों का क्या होगा? अभी चलिए यहीं पे देख लीजिए, अगल बगल के जितने सारे प्राइवेट स्कूल हैं, सारे लोग कमीशन पे किताबें बेचवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश में एक देश एक शिक्षा, एक देश एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो। यह हमारी मांग है, यह हमारा दुख दर्द भी है। बताइए, एक देश में कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली, उनके बच्चे जो है विदेश जाके पढ़ेंगे, उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे बच्चों के लिए ये व्यवस्था ये भी बंद हो रहा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सर, हमारी सरकार से मांग है कि विद्यालय न बंद किया जाए, और जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, किताबों को कमीशन पे विद्यालय वाले बेचवाते हैं, वो भी बंद हो, और ये सरकारी विद्यालय सुचारू रूप से चले और देख रेख में चले। उसमें जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो उसको दूर किया जाए। सरकार ने कभी जांच किया इसमें क्या क्या कमियां हैं? कभी किसी पे कार्रवाई की, किसी टीचर को सस्पेंड किया, किसी अधिकारी को सस्पेंड किया, किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया, जांच करके कि दिक्कत क्या है, क्यों इसमें से बच्चे जा रहे हैं? सवाल तो ये भी है ना। अगर
कोई घर है उसमें से लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? जब वो घर कचरा बन जाता है, वो घर गिरने लगता है। मैडम अपना परिचय बताइए। हौसला देवी, रहने वाली मखदूमपुर। अच्छा, मखदूमपुर के हैं। आपके पड़ोस में एक विद्यालय और बंद हो रहा है, जी, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि स्कूल न बंद हो, स्कूल बंद न बंद न हो। बंद हो, पूरी सुविधा मिलना चाहिए, हमारे बच्चे जाएं, शिक्षा मिले, हम्म। आगे बढ़ें। विद्यालय बंद होने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपको? दिक्कत बहुत आएंगी, दिक्कत आएंगे कि हमारे बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, समस्या हमें होगा, प्राइवेट में भेजेंगे, पैसा लगेगा, हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए? आगे बच्चे बढ़ेंगे नहीं तो इंडिया बढ़ेगा नहीं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आंदोलन किया कि हमारे बच्चों को समस्या होगी, गाड़ी घोड़ा हर एक चीज से बचाना होगा। जब 5 किलोमीटर जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे कैसे पहुँचे हैं, कैसे नहीं पहुँचे? लगीच रहेगा, हमें सुविधा मिलेगी, हमारे बच्चे आराम से आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे। बस यही चाहते हूँ कि मखदूमपुर का स्कूल बचा रहे। हमारे साथी